चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध शिरीष के फूल को समझते हैं। ये एक फूल के जरिए कही गई एक बहुत ही गहरी कहानी है। इस विश्लेषण में हम शिरीष के फूल में छिपे उन गहरे दार्शनिक रहस्यों को जानेंगे जिन्हें लेखक ने बड़ी खूबसूरती से देखा है। सोचिए, मई जून की जलाने वाली गर्मी में जब बाकी सब मुरझा जाता है, शिरीष फूलों से लदा रहता है। पलाश के फूल तो कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं, पर शिरीष महीनों तक टिका रहता है, एक सच्चा सर्वाइवर। कवि कबीर ने भी तो पल भर की सुंदरता को नकारा था। उन्हें शिरीष जैसी सच्ची सहन शक्ति पसंद थी। लेखक शिरीष को एक अवधूत के रूप में देखते हैं, मतलब एक ऐसा योगी जिसे दुनिया की कठोरता से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लू के थपेड़े हों या बसंत का आराम, शिरीष एकदम शांत रहता है। ये इमोशनल बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। द्विवेदी जी के अनुसार यही अवधूत वाला गुण ही कालिदास या कबीर जैसे महान कवियों को महान बनाता है। लेखक का तर्क है कि असली क्रिएटिविटी किसी इनाम के लालच से नहीं, बल्कि एक डिटैच्ड और जॉयफुल स्टेट से आती है। कालिदास ने इस विरोधाभास को पहचाना था। इसके फूल भले ही कोमल हो, पर इसकी प्रकृति में एक गजब की कठोरता है। इसके पुराने सूखे फल जिद के साथ डालियों से चिपके रहते हैं, वक्त बीतने पर भी हवा में खड़खड़ाते हैं। लेखक इन पुराने फलों की सीधी तुलना उन नेताओं से करते हैं जो अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार करते हैं। तुलसीदास भी तो याद दिलाते हैं कि बदलाव ही दुनिया का नियम है, किसी भी चीज से चिपके रहना बेकार है। तो यहाँ एक बड़ा संदेश है, समय के साथ ढलो और नए को जगा दो, वरना महाकाल तुम्हें हटा देगा। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक ही साथ कोमल और मजबूत, लचीला और विनम्र कैसे हो सकता है? लेखक के लिए महात्मा गांधी शिरीष का ही इंसानी रूप थे, जो अविश्वसनीय रूप से कोमल भी थे और अटूट रूप से मजबूत भी। शिरीष और गांधी दोनों ही सिखाते हैं कि ताकत मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनसे ही शक्ति खींचने में है। और निबंध इसी दर्द भरे सवाल के साथ खत्म होता है, एक ऐसा सवाल जो द्विवेदी जी के समय से लेकर आज भी गूंज रहा है।